नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे प्रयागराज। बैठक में पहुंचे तमाम दिग्गज मंत्री और 10 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की एंट्री। कल से करेंगे चुनाव प्रचार, 4 दिन से करेंगे 14 जनसभाएं। महाकुंभ में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। अगले सप्ताह आ सकते हैं पीएम और राष्ट्रपति। गृह मंत्री शाह भी जाएंगे महाकुंभ स्नान के लिए तमाम तैयारियां। 1 फरवरी से राज्यकर्मी ऑनलाइन ही कर सकेंगे छुट्टी के लिए आवेदन। 8 लाख से अधिक राज्यकर्मियों पर लागू होगा नियम। प्रदेश के होमगार्डों के लिए एक खुशखबरी। मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों को भी मिलेगा आवास। मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को आवास की सुविधा। मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी से सपा में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने महंत राजू दास के ऊपर कार्रवाई की मांग की। आंदोलन की चेतावनी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और प्रयागराज में महाकुंभ में आज यूपी कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में तमाम दिग्गज पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि 10 प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। हमारे संवाददाता अविनाश ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की है। क्या कहा है स्वतंत्र देव सिंह ने, आपको सुना देते हैं। महाकुंभ में आज कैबिनेट बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहित 54 मंत्री यहां पर मौजूद होंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, आज महाकुंभ में जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक होगी, किन प्रस्तावों पर आज जो है मुहर लग सकती है, क्या कुछ विशेष? देखिए, प्रस्ताव तो विकास के प्रस्ताव हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आज कैबिनेट की बैठक है। महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट की बैठक दिव्य और भव्य कुंभ में सभी मंत्रीगण स्नान करें आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और जिस प्रकार सपा बसपा कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार सनातन धर्म का अपमान हुआ है, सपा कांग्रेस के शासन में, केंद्र में कांग्रेस शासन, उत्तर प्रदेश में सपा शासन, आपने देखा है राम मंदिर नहीं, राम सेतु नहीं है, शंकराचार्य की गिरफ्तारी। सोनिया ने 10 साल शासन किया और हिंदू धर्म का बहुत अपमान किया। हिंदू कहने में उसको डर लगता था। तो ये सब आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, आदरणीय राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के आने के बाद आज कांवड़ यात्रा हो, दीपोत्सव हो, दिव्य भव्य कुंभ हो, सभी त्योहारों पर, देव दीपावली हो, सभी त्योहारों पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा कोई करवाता है, आदरणीय योगी सरकार करवाती है। तो आज कम से कम सनातन धर्म के साथ साथ सभी लोग पुण्य के भागीदारी बने, इसलिए दिव्य भव्य कुंभ महत्वपूर्ण। कैबिनेट की बैठक भी आज महत्वपूर्ण। एक नया कीर्तिमान कहीं ना कहीं महाकुंभ में स्थापित हुआ है। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु ले रहे हैं, क्या कुछ किस तरीके का? देखिए, ये लग रहा था कि कम संख्या आएगी, 1.5-2 करोड़ आएंगे लोग 14 को, लेकिन 4 करोड़ के ऊपर क्रॉस करने, मतलब स्नान जो 13-14 का स्नान हुआ, करोड़ों के ऊपर क्रॉस किए लोग। और सभी घाटों, पहली बार गंगा जी में घाट भी आप देखेंगे दिव्य और भव्य, सभी घाटों को पहली बार गंगा जी में नहाया। उन घाटों पर भी करोड़ों लोगों ने स्नान किया और किसी प्रकार की असुविधा है। स्वच्छता भी जबरदस्त है और पानी की भी व्यवस्था है और जल भी, गंगा जी का और संगम का भी पानी भी आप देखेंगे, जल और संगम में स्नान भी, इसलिए तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। तो साफ तौर पे हमारे साथ मौजूद है मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने साफ तौर पे कहा कि करोड़ों की संख्या में लोग अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर महाकुंभ में जो है कहीं ना कहीं डुबकी लगा रहे हैं। साफ तौर पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा का कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर स्नान करके जाहिर कर रहे हैं। और प्रयागराज में महाकुंभ में देखा जा रहा है कि दिग्गजों का जमावड़ा है और आज कैबिनेट की चूंकि बैठक भी हो रही है। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कहा है ए.के. शर्मा ने, ये भी सुना देते हैं आपको। प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट बैठक होनी है। हमारे साथ मौजूद हैं ए.के. शर्मा, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, आज पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक है, कितना विशेष? महाकुंभ में इस पावन वातावरण में, प्रयागराज की पावन धरती पे, त्रिवेणी के पावन संगम पे सभी कैबिनेट के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रीगण आ रहे हैं। मैं उनका सभी का स्वागत करता हूं। मेरा विभाग नगर विकास विभाग नोडल विभाग है। उस हैसियत से मैं सभी महानुभावों का, आपके सहित मैं सभी महानुभावों का, मीडिया के मित्रों सहित सभी का स्वागत करता हूं। ये महाकुंभ हमारे मानव इतिहास का, सनातन धर्म के इतिहास का, हमारी विरासत का एक बहुत ही अद्वितीय और अलौकिक कुंभ होने जा रहा है। और वो एक एक आदमी गिनते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 8 से 10 करोड़ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। रोज लगभग 1 करोड़ लोग संगम क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में होते हैं
और आने वाले मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे। कुल मिला के हम जो कह रहे हैं कि 45 करोड़ के आसपास ये महाकुंभ का आंकड़ा जाएगा। और यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर भी क्या कुछ कह रहे हैं महाकुंभ को लेकर के और बैठक को लेकर के, भी सुन लेते हैं। भव्य और दिव्य महाकुंभ में आज कैबिनेट बैठक होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएस राठौर, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। किस तरीके की आज जो बैठक है उसमें किस तरीके के प्रस्ताव पास होंगे और महाकुंभ में बैठक कैसा देखें? गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। और इस गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर, त्रिवेणी पर आज जिस तरीके से कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां करोड़ों करोड़ों लोग, दुनिया में इतने लोग एक साथ कहीं इकट्ठे नहीं होते जितने लोग आज प्रयाग की इस धरती पर इकट्ठे हुए हैं। और इतना अच्छा प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ है। एक एक चीज को बारीकी से देखा गया है और विश्व स्तरीय प्रबंधन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज असीम ऊर्जा का भंडार ये प्रयागराज की धरती बनी हुई है और ऋषि मुनि साधु तपस्वी सब यहाँ पर आकर कल्पवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उसके कारण ये पूरा क्षेत्र ऊर्जावान बना हुआ है। इन लोगों का पता नहीं मानसिक दिवालियापन है कि किस तरह से राम मंदिर बनता है तो वहाँ पर नहीं जाएंगे और उसमें वास्तु दोष निकाल देंगे। महाकुंभ आएगा, यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं में दोष निकाल देंगे और ये संख्या गिन के बता देंगे यहाँ संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो इनको लोग, आप ही थोड़ा इन लोगों को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे हमारे साथ जेपीएस राठौर मौजूद है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा महाकुंभ करोड़ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आस्था को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। विपक्ष जिस तरीके से सवाल कर रहा है, जिस तरीके से जो संख्या बल के सबूत मांग रहा है, उनका साफ तौर पे कहना हरिद्वार में नहीं प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। तो धार्मिक स्थल प्रयागराज में चूंकि महाकुंभ देखा जा रहा है, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने के न्यूज से खास बातचीत की है, क्या कहा है ये भी सुन लेते हैं। महाकुंभ में आज कैबिनेट की बैठक है। हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। सर, आज कैबिनेट बैठक है, क्या कुछ विशेष है उस बैठक में? अभी तो आएगा। कैबिनेट हमेशा गोपनीय रहता है और जब उससे फैसले जिस समय आएंगे उस पर चर्चा होती है। सौभाग्यशाली है कि त्रेता के बाद, कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज एक हुए थे, इसी धरती पर सोए थे भगवान राम। पहला दर्शन निषाद राज के किया था भगवान राम का और उस समय शुभ करा जाए, मतलब बिना भेदभाव करा जाया था। फिर से बिना शुभ करा जाए, बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्म। ये संगम नगरी, संगम मतलब मिलना, एक हो जाए। इस युग का सबसे बड़ा जो कारण है वो अनेकता है, उसमें एकता है। एक हो, सेफ हो, आगे बढ़ें, नेक हो। तो आज इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। ये विकास प्रदेश के रूप में जो जा रहा है, सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में जा रहा है, जो नष्ट भ्रष्ट भारतीय संस्कृति थी पिछली विदेशी ताकतों से, उसे फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोगों को अवसर प्राप्त है कि कम से कम मुख्यमंत्री के निर्देशन में आज प्रयागराज की धरती को निषाद राज की धरती, हम गंगा पुत्र हैं, निषाद राज के वंशजों को भी अवसर मिला हुआ कि दुनिया के लोग आए हैं और उन्हें हम आज उन्हें सम्मान, उन्हें उनका स्वागत करने का। कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, इतिहास राजनीति की माँ होती है। आज के दिन में विपक्ष को भी चाहिए कि हर जगह राजनीति नकारात्मक नहीं होती। दुनिया के लोग हैं, विश्व गुरु भारत था फिर से बना, उसमें सभी लोग सौभाग्य प्राप्त करें। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने गंगा पुत्र और निषाद राज के प्रयागराज की धरती को निषाद राज की धरती की है, मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो लोग भी आए। भव्य दिव्य नव्य ये जो डिजिटल कुंभ है इसका वो लोग लाभ उठाएं और इस की धरती, पुणे की धरती जो पावन धरती है, इस पर आए और लोगों का स्वागत करें। साफ तौर पे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है संजय निषाद, जिनका कहना है कि इससे पिछले भी सरकारों में महाकुंभ हुए हैं, लेकिन उनकी किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, प्रेजेंट टाइम में जो मौजूद सरकार है उनकी व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज की कैबिनेट बैठक में यहाँ पर जो है मौका मिला हमको। प्रयागराज से कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं अविनाश, के न्यूज।
तो तमाम दिग्गजों ने महाकुंभ को लेकर के अपनी अपनी बात की, अपनी अपनी राय भी दी है और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उनके बारे में भी खुले तौर पर बोला है, सारे इंतजामों के बारे में बताया। अब चूंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे संवाददाता ने केशव प्रसाद मौर्य से भी बातचीत की है, सुन लेते हैं। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। तारीख 22 जनवरी है। 22 जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए थे और आज यहाँ मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिसकी जानकारी बैठक के बाद आपको दी जाएगी। मंत्री परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संगम में डुबकी लगाने का भी काम करेगा और आज का दिन महत्वपूर्ण है और महाकुंभ 2025 सकुशल संपन्न हो, ऐसी यहाँ गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं। और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं और विधानसभा के और दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा सीट पर और बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। भारी संख्या में लोगों को देखा जा सकता है और इसी के साथ ही साथ लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये जो कि रैली देखी जा रही है, रोड शो देखा जा रहा है। तो 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के साथ ही साथ 8 फरवरी को चूंकि नतीजे भी आएंगे और उससे पहले ये तैयारियां भी देखी जा सकती हैं और इसी के साथ ही रोड शो तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के पहुंच रहे हैं राजधानी दिल्ली और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। और कल चूंकि 23 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली और लोगों के बीच पहुंच करके, जनता के बीच पहुंच करके वोट की भी अपील करेंगे, समर्थन देने की मांग करेंगे। भारी संख्या में लोगों का जो जमावड़ा है, हुजूम है, वो देखा जा सकता है। बेहद उत्साहित दिल्ली की जनता देखी जा सकती है और सुरक्षा भी पुख्ता नजर आ रही है। सुरक्षा कर्मी भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया जा रहा है। तो फूल माला पहना करके सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य तरीके से स्वागत सत्कार किया गया। तो वजीरपुर विधानसभा सीट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूनम शर्मा को ही बनाएंगे। दिल्ली प्रदेश में भाजपा की सरकार लाएंगे। पूनम शर्मा के समर्थन में ये रोड शो देखा जा रहा है। क्षेत्र की जनता कहती पूनम नेक विचारों वाली, पूनम शर्मा की क्षेत्र में सबसे बात निराली। अरे पूनम शर्मा की क्षेत्र में सबसे बात निराली। क्षेत्र की जनता कहती पूनम नेक विचारों वाली, पूनम शर्मा की क्षेत्र में देखो बात निराली। अरे पूनम शर्मा की क्षेत्र में देखो बात निराली। बटन कमल का दबाओ मेरे भाई बहना, भाई बहना। पूनम शर्मा को जिताना मेरा सबसे कहना, कमल के फूल का तुम बटन दबाना। तो बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा के समर्थन में रोड शो, चूंकि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से वजीरपुर विधानसभा सीट की ये तस्वीरें, जहां पर भारी संख्या में बीजेपी के समर्थन में लोगों को देखा जा सकता है। विकास करने वाली कर्मठ प्रत्याशी का नाम है पूनम शर्मा। पूनम शर्मा, पूनम शर्मा, जिनका चुनाव निशान है कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी
का बटन दबेगा कहते क्षेत्र वाले। भारतीय जनता पार्टी के काम है सबसे निराले, कमल के फूल का बटन दबेगा कहते क्षेत्र वाले। अरे कमल के फूल का बटन दबेगा कहते क्षेत्र वाले। बटन कमल का दबाना मेरे भाई बहना, भाई बहना। पूनम शर्मा को जीताना मेरा सबसे कहना, कमल के फूल का तुम बटन दबाना। चूंकि देखा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, और वहीं अब एक और जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वोट की अपील करते नजर आए, लोगों के बीच पहुंचे और आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है और बीजेपी प्रत्याशी भी जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी को जिताने की मांग करते नजर आ रहे हैं। और तमाम बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसी के साथ ही साथ प्रत्याशी अपने प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से ये विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाएं और दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी को काबिज कराएं। इसी के साथ ही साथ कल 23 जनवरी है और कल भी महत्वपूर्ण दिन है। सूबे के मुखिया जो कि उत्तर प्रदेश के पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली और वहां पर चूंकि देखा भी गया था कि योगी आदित्यनाथ के आने की जो अपील है बीजेपी प्रत्याशियों ने की थी, और अब 23 जनवरी का वो दिन होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली और वहां पर लोगों के बीच पहुंचेंगे और 4 दिन में 14 जनसभाएं होंगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। कम समय है और इस कम समय में दिल्ली लोकसभा के चुनाव, तो भाइयों बहनों अनेक योजनाओं को लागू करना है, मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है और इस बार दिल्ली में कमल खिलाना है। कमल खिलाना है तो आप सब लोग कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? यहाँ डबल इंजन लगाने के लिए तैयार हैं? यहाँ कहकर जाने के बाद ये बात 5 तारीख तक याद रखनी है और आप सबको बहन हमारी पूनम शर्मा को भारी बहुमत से जिताने के लिए तैयार हैं? इनको दिल्ली में यहाँ से वजीरपुर विधानसभा से विधायक बनाने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा विश्वास हो गया है आप सब लोग जिताएंगे। आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दावे जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मैं सबसे पहले तो देवभूमि मुख्य सेवक के रूप में आप सबसे स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज मैं बहन पूनम शर्मा जी के लिए आप सब लोगों से आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और निकाय के चुनाव चल रहे थे, निकाय के चुनावों का प्रचार कल शाम बंद हुआ है, कल वहां भी होनी है। और दिल्ली विधानसभा में जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये अगले 5 सालों के लिए दिल्ली की सरकार किसके हाथ में रहेगी, दिल्ली का विकास किसके हाथ में रहेगा, ये तय करने वाले चुनाव हैं। और मैं आज दिल्ली में आते ही सबसे पहले मैं सच कहूं तो आज श्री गणेश बैंक से हो रहा है, तो बहन पूनम शर्मा जी का आज कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज तो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।